जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारा मैसेज है, पर उस मैसेज से पहले ना मैं सभी संगत को कहूंगी फटाफट कमेंट में शुक्राना कर दे, नारे ना गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी भर दे, साथ ही साथ मंत्र जाप करना मत भूलना और गुरुपा का शुक्राना लिखना तो भी मत भूलना। मैं हर बार कहती हूँ आपका एक शुक्राना आपको गुरुपा के साथ जोड़ता है। उनकी ढेर सारी अगर ब्लेसिंग चाहिए और हर टाइम उनका साथ चाहिए तो शुक्राना तो करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो संगत जी आज आप सबको पता है सावन शुरू हो चुकी है। सावन हमारा सबसे अच्छा माना जाता है। एक तरह से मानना जुलाई में सावन आना, जुलाई में गुरुपा का बर्थडे आना कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पहले तो देवों के देव महादेव शिव जी के सावन शुरू हो गए, दूसरा हमारे गुरुपा का बर्थडे था, तो ये कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सावन में क्या क्या बिल्कुल नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि महादेव शिव जी के और गुरुपा की आपके साथ हमेशा ब्लेसिंग रहे, तो मैं पहले तो यही बोल देती हूँ। बहुत सारी संगतें ये बोलती है, बहुत सारी संगतें मानती है, इवन मैं भी ये मानती हूँ कि गुरुपा ने कोई वचन कोई बंधन नहीं दिए हुए, लेकिन ये चीज अगर आप फॉलो करोगे ना तो संगत जी आपके दिन दुगनी रात चौगुनी सिर्फ और सिर्फ तरक्की होगी। क्योंकि हम सब कुछ अच्छा करते करते भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और जिसके कारण जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो करते 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 बुरे कर्म में चले जाते हैं। तो संगत जी फटाफट मैसेज सुनने से पहले शुक्राना भर दो। और जैसे आपको पता है सावन है, अब बहुत सारे संगतों को संगत जी इस सावन के टाइम में ड्रीम आते हैं, सपने आते हैं। कईयों को शिव जी दिखते हैं, कईयों को शिव जी के त्रिशूल दिखते हैं और कईयों को सांप रेंगते हुए दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर आपको शिव जी दिखते हैं या उनका त्रिशूल दिखता है तो आप ये समझना, कुछ अंधविश्वास में मत रहना, गलत मत सोचना कि कुछ गलत है या कुछ ऐसा बेकार है। अगर आपको शिव जी दिख गए ना इन सपने आपके सावन में के दिनों में सपनों में, तो आप ये सोच लेना महादेव की अपार कृपा आपके ऊपर है। और अगर आपको उनका त्रिशूल दिख गया तो आप ये सोच लेना आपके वारे न्यारे हैं, जितने भी आपके बुरे शत्रु है, बुरे कर्म है, उन सबको वो त्रिशूल से अंत होगा और गुरुपा का ढेर सारा और हमारे महादेव का ढेर सारा आपको आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा संगत जी, बहुत सारे संगत ये गलती कर देते हैं, खास तौर पे जो गाड़ियां चला रहे होते हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा गलत बोल देते हैं। जो सावन में यात्री कांवड़ लेके जाते हैं उनके लिए ये चीज तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने ये करनी है ना तो आप ये सोच लेना कि शिव जी के जो आपके ऊपर अपार कृपा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, जो हमारे गुरु जी की आप पे अपार कृपा है। संगत जी कांवड़ यात्री जो इस टाइम यात्रा कर रहे होते हैं वो शिव जी के लिए बहुत बड़ा वरदान होता है कि उनके बच्चे उनके संगत कांवड़ की यात्रा कर रहे हैं। और वो भी आप सब देखते हो, वो नंगे पैर चलते रहते हैं, लेकिन कुछ गाड़ी चलाने वाले उनके सब बस शुरू की करते हैं। अगर वो आगे से निकल जाए तो वो ये कहते हैं इनके पास कोई काम नहीं है, हमारा रास्ता कट रहा है और इनके कारण ट्रैफिक जाम है। ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये काम ये करते हैं शिव जी के लिए, हमारे देवों के देव महादेव के लिए करते हैं। तो इनके लिए गलती से गलत मत करना। हो सके तो इनकी सेवा कर देना, और सेवा नहीं खिला सकते खाना, मैं हर बार कहती हूँ मत खिलाओ, इनको पानी देना, ये अगर कहीं खड़े हैं इनका सांस फूल रहा हो उन्हें बैठने का स्थान देना, पर गलती से गलत मत कर देना। अब संगत जी जो तीसरी गलती हम करते हैं ये तो बिल्कुल भी मत करना। आप सब वैसे हम अपने घरों में कंजिके बिठाते हैं, देवियों को पूछते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है गाड़ियां चलाने वाले, स्कूटियां चलाने वाले बच्चे अगर आगे आ जाते हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं, तो ये ताना मारते हैं, ये टोन मारते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ भीख मांगनी होती है। अरे संगत जी ये सोचो ना, अगर इन्हें भीख ही मांगनी होती है, भीख मांगते अगर ये अपना गुजारा कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इन्हें शौक है। कौन सा बच्चा ये कहेगा कि पढ़ाई छोड़ के स्कूल छोड़ के भीख मांगे। उनका तिरस्कार बिल्कुल भी मत करना। क्या पता कौन सी कंजक में कौन सी लड़की में देवी का अवतार हो। आपको जो ये बात बोल रही है संगत जी याद रखना, हम बहुत ये गलती है जो कॉमन है जो हम ये कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गाड़ी में होते हैं, हम अपनी कन्वेंस में होते हैं, हमें अपने ऊपर ये होते हैं कि भाई ये सामने इनका तो काम धंधा यही है। बहुत बार मैंने ये सुना भी है। ये गलती मत करना। कांवड़ यात्रियों को हो सके तो पानी दो, जल की उनकी सेवा करो। हो सके तो उन्हें अगर आप खाना वाना नहीं कर सकते, नहीं है आर्थिक स्थिति चल रही है, कोई बात नहीं, उन्हें बैठने का स्थान तो दे सकते हो। और उनका तिरस्कार तो बिल्कुल भी मत करना। मैं संगत जी बार बार कह रही हूँ मत करना तो मत करना। अगर आपने इन सावन के दिनों में उनका तिरस्कार किया
तो आशीर्वाद और ब्लेसिंग कहीं से नहीं मिलने वाली। चाहे किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, चाहे अच्छी लग रही हो, पर ये इस टाइम भोले भंडारी की सेवा कर रहे होते, अपने गुरु जी की सेवा कर रहे होते, तो इनकी सेवा में अड़चन डाल के इनका तिरस्कार बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कर्म अच्छे होते हैं और आपके कर्म बुरे होने शुरू हो जाते हैं। खास तौर पे आज की यंग जनरेशन ये करती है कि स्कूटियां निकालने के चक्कर में कहती है अरे इन्होंने तो रास्ता रोकनी है। ये बिल्कुल भी मत करना। और मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, सावन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई, नॉन वेज बिल्कुल मत खाना। नॉन वेज गलती से भी मत करना, नॉन वेज का सेवन मत करना। मैं मानती हूँ कि गुरुजी ने ये ब्लेसिंग नहीं दे रखी कि आप लोग ऐसा मत करो, पर ये चीज़ है, नॉन वेज मत खाना, क्योंकि भोले भंडारी कभी भी नॉन वेज कल इन दिनों सेवन को सही नहीं मानते। साथ ही साथ कमेंट में शुक्राना कर दो और गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी दे दो। भाई वीडियो शेयर करना बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, नहीं शेयर कर सकते तो कमेंट में शुक्राना जरूर देना। और एक बात याद रखना, जो बात कही है वो सही कही है, सच में कही है। गुरुपा के साथ जुड़ना और भगवान शिव के साथ जुड़ना आसान नहीं है, उसके लिए तप करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी उन्हीं संगत को जोड़ती है। मैं हर बार कहती हूँ, जो तप करती है, जिन्होंने कष्ट रहा होता है, जो बहुत मुसीबतों में होती है, हर किसी को भगवान अपने साथ नहीं जोड़ सकते। क्योंकि जो आपको मैंने कहानी में भी बताया था, लालच कभी नहीं जीतता, लेकिन विश्वास कहीं से भी जीत जाता है। तो आप कमेंट में शुक्राना करो, तो जय गुरु जी को। बाकी अपने साथ जितनी भी संगत है उन सबको ये कहो कि इन दिनों ये काम बिल्कुल भी मत करें, और भोले भंडारी के यहाँ पे जाके पूजा करो, सब कुछ करो। और अगर नहीं कर सकते ना, मंदिर नहीं जा सकते, तो सबसे बड़ा घर आपका मंदिर है, तो अपने घर के मंदिर में भगवान की अर्चना करो। भोले भंडारी आपकी जरूर अरदास पूरी करेगी, जो आपके रुके हुए काम है वो जरूर पूरे होंगे। लेकिन करना जो मैंने आपको कहा है वही होगा। किसी भी तरह से कावड़ वालों का तिरस्कार मत करना। बच्चे जो सड़कों में भीख मांग रहे होते हैं उनका तिरस्कार मत करना। कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि छोटी छोटी उम्रों में भीख मांगे। हर बच्चा चाहता है स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले, एजुकेटेड हो और फ्यूचर अपना अच्छा बनाए। उनका तिरस्कार मत करना। बाकी इतना कहूँगी, आप स्वस्थ रहो, खुश रहो। सबको मैंने ऑलरेडी पहले बता चुके हैं ब्लेसिंग के बारे में। आप ब्लेसिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हो, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। आपको जो भी ब्लेसिंग चाहिए वो सब मिलेगी, लेकिन ग्रुप में आने के बाद। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो, फटाफट करो ना शुक्राना। मुझे भी तो चाहिए कि मेरी प्यारी प्यारी संगत गुरुपा को इतना याद करती है, कितने सारे शुक्राने देती है। कमेंट में शुक्राने की कमी होनी नहीं चाहिए, चाहे आप लाइक करो या मत करो, शुक्राने की कमी बिल्कुल भी मत करना। और हमारे भोले भंडारी का टाइम है, देवों के देव महादेव का, तो वो तो कभी अपनी संगत की झोली खाली छोड़ ही नहीं सकते। किसी भी हाल में नहीं खाली छोड़ सकते। जिन्होंने उन्हें थाम लिया, उन्होंने जिन